नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आज की कथा कृष्ण लीला पे है। प्राचीन समय में मथुरा नगरी में कंस नाम का अत्याचारी राजा राज्य करता था। उसका स्वभाव अत्यंत क्रूर था और वह अपनी प्रजा पर अत्याचार करता था। उसकी बहन देवकी का विवाह वासुदेव के साथ हुआ। विवाह के समय कंस अपनी बहन को विदा कर रहा था, तभी आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी में कहा गया, हे कंस, देवकी का 8वां पुत्र तुम्हारा वध करेगा। यह सुनते ही कंस क्रोधित और भयभीत हो गया। उसने तुरंत तलवार खींच ली और देवकी को मारने के लिए आगे बढ़ा। तभी देवकी के पति वासुदेव ने उसे समझाया कि वह देवकी के प्रत्येक पुत्र को उसके हवाले कर देंगे। कंस ने यह शर्त मान ली, परंतु दोनों को कारागार में डाल दिया। समय बीतता गया और देवकी के एक एक करके 7 पुत्र हुए। कंस ने निर्दयता से उन सभी को जन्म लेते ही मार डाला। कारागार में हर दिन दुख और भय का वातावरण रहता था, लेकिन 8वें पुत्र का जन्म समय निकट आ रहा था और इस बार कुछ अद्भुत होने वाला था। भाद्रपद मास की अष्टमी के आधी रात को जब चारों ओर गहरा अंधकार छाया हुआ था, देवकी ने एक दिव्य बालक को जन्म दिया। वह कोई साधारण बालक नहीं था, स्वयं भगवान श्री कृष्ण थे। उनके जन्म लेते ही कारागार में चमत्कार होने लगी। दरवाजे अपने आप खुल गए और पहरेदार गहरी नींद में सो गए। वासुदेव ने बालक को एक टोकरी में रखा और यमुना नदी के ओर चल पड़े। उस समय भयानक वर्षा हो रही थी, लेकिन शेषनाग ने अपने फनों से कृष्ण की रक्षा की। यमुना नदी ने भी रास्ता दे दिया। इस प्रकार वासुदेव सुरक्षित रूप से गोकुल पहुंच गए। गोकुल में यशोदा और नंद बाबा के घर में उसी रात एक कन्या का जन्म हुआ। वासुदेव कृष्ण को वहां सुला दिया और उस कन्या को लेकर वापस कारागार चले गए। जब कंस ने उस कन्या को मारना चाहा तो वह उसके हाथ से छूटकर आकाश में चली गई और बोली, हे कंस, तेरा काल जन्म ले चुका है। गोकुल में नंद बाबा के घर उत्सव मनाया जाने लगा। उन्हें कृष्ण सबसे प्रिय बन गए। उनका बचपन हंसी, खेल और शरारतों से भरा हुआ था। वे गायों के पीछे दौड़ते और अपने मित्रों के साथ खेलते और सबसे ज़्यादा उन्हें माखन खाना पसंद था। वे घर घर जाकर माखन चुराते थे, इसलिए उन्हें माखन चोर कहा जाता था। गोपियाँ रोज यशोदा माँ से शिकायत करती, लेकिन कृष्ण की प्यारी मुस्कान देखकर उनका सारा गुस्सा समाप्त हो जाता। एक दिन यशोदा माँ ने कृष्ण को माखन चुराते हुए पकड़ लिया। उन्होंने उन्हें रस्सी से बांधने की कोशिश की, लेकिन हर बार रस्सी 2 अंगुल छोटी हो जाती और अंत में कृष्ण ने स्वयं को बांध दिया। इस लीला से यह सिद्ध होता है कि भगवान को केवल प्रेम से ही बांधा जा सकता है। इस बीच कंस को पता चला कि उसका शत्रु गोकुल में है। उसने कई राक्षसों को कृष्ण को मारने के लिए भेजा। सबसे पहले पुताना आई, जिसने सुंदर स्त्री का रूप धारण किया और विष पिलाकर कृष्ण को मारने का प्रयास किया, लेकिन कृष्ण ने उसके प्राण ही निकाल लिए और उसे मोक्ष प्रदान किया। इसके बाद त्रिनेत्र तूफान बनकर आया और कृष्ण को आकाश में ले गया, लेकिन कृष्ण इतने भारी हो गए कि राक्षस नीचे गिरकर मर गया। एक बार जब कृष्ण को यशोदा माँ ने ओखल में बांध दिया था, तब उन्होंने 2 विशाल वृक्षों को गिरा दिया और वृक्षों में से 2 देवताओं बधे हुए थे, जिन्हें
कृष्ण ने मुक्ति किया। कंस के अत्याचार बढ़ते जा रहे थे, इसलिए नंद बाबा सभी को लेकर वृंदावन चले गए। वहाँ कृष्ण ने और भी अद्भुत लीला की। वृंदावन में यमुना नदी में कालिया नाम के एक विशाल नाग रहता था। कृष्ण ने नदी में कूदकर उसके फनों पर नृत्य किया और उसे पराजित कर दिया। इससे नदी का जल शुद्ध हो गया और लोगों का भय समाप्त हो गया। कंस ने और भी राक्षस भेजे, जैसे अकासुर, बकासुर, लेकिन कृष्ण ने उन सभी को वध कर दिया। एक बार गोकुलवासी इंद्रदेव की पूजा करने जा रहे थे। कृष्ण ने समझाया कि उन्हें गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि वही उन्हें अनाज और जीवन देता है। यह बात इंद्र को अच्छी नहीं लगी और उन्होंने भयंकर वर्षा शुरू कर दी। तभी कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठा लिया। सभी गोकुलवासियों को उसके नीचे सड़ दिए। 7 दिन तक सभी लोग सुरक्षित रहे। अंत में इंद्र को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने कृष्ण से क्षमा मांगी। वृंदावन में गोपियों के साथ रासलीला की, जो प्रेम और भक्ति का अद्भुत प्रतीक है। यही लीला दर्शाती है कि सच्चे प्रेम में अहंकार का कोई स्थान नहीं है। एक दिन यशोदा माँ ने कृष्ण से मुंह खोलने को कहा। जैसे ही कृष्ण ने मुंह खोला, यशोदा माँ ने उसमें पूरा ब्रह्मांड देख लिया, ग्रह, तारे, आकाश, सब कुछ। यह देखकर वे आश्चर्यचकित रह गई और समझ गई कि उनका पुत्र कोई साधारण बालक नहीं है, स्वयं भगवान है। जय श्री कृष्ण। राधे राधे दोस्तों, कथा यहीं पर समाप्त होती है।